हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम एटम्स जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के पर्सपेक्टिव से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। लास्ट 3 वीडियोस हमने बनाई हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की। आज हम एटम की वीडियो बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका डिस्कस करते हैं। व्हाट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू रिवॉल्व द इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि ये एटम में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। न्यूक्लियस है ये, अगर मैं बोल दूं कि ये न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने में जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वही पूछ रहे हैं। ये नेगेटिव चार्ज हो गया और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो दोनों के बीच कौन सी फोर्स आएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि कोई भी फोर्स, चाहे वो टेंशन फोर्स हो, हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, चाहे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो, वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकती है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड बोहर मेक द एटम स्टेबल। आगे हम क्वेश्चन करेंगे रदरफोर्ड का और बोहर का भी। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो फेल हो गया था क्योंकि वो एटम की जो है वो स्टेबिलिटी ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो बोहर ने कैसे उसको स्टेबल बनाया? बोहर ने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उनका बोल दिया कि ये फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। और उसने क्या किया? एनर्जी लेवल को फिक्स कर दिया। एनर्जी लेवल को फिक्स कर दिया। इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहे हैं और हर एक ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी है। अगर उसने ऊपर वाले ऑर्बिट में जाना है तो वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, अगर नीचे वाले में आना है तो एनर्जी एमिट करेगा। तो इस तरह जो बोहर का जो मॉडल है उसने बताया था कि इस तरह ये मॉडल मेरा स्टेबल होएगा। बट रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन इस तरह रिवॉल्व करता 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 न्यूक्लियस पे फाइनली फॉल कर जाएगा। वो उसका जब ड्रॉबैक पढ़ेंगे रदरफोर्ड का तब मैं डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेशनरी ऑर्बिट। बोहर का पोस्टुलेट भी है और यहाँ पे वैसे ही आपको पूछ लिया कि एंगुलर मोमेंटम क्या होएगा इलेक्ट्रॉन का जब वो nth ऑर्बिट में हो। तो एंगुलर मोमेंटम होएगा NH। एंगुलर मोमेंटम को L के साथ लिख लिया, NH/2π। N nth ऑर्बिट में है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो वो H/2π हो गया, अगर सेकेंड में है तो 2H/2π हो गया, मीन्स H/π हो गया। थर्ड में है तो 3H/2π एंड सो ऑन। तो nth ऑर्बिट में है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज NH/2π। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बोहर्स मॉडल ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम आउटर परमिटेड ऑर्बिट हैविंग एनर्जी E1 टू इनर परमिटेड ऑर्बिट हैविंग एनर्जी E2। तो कितनी फ्रिक्वेंसी वो एमिट करेगा? मैंने बताया कि एनर्जी लीव करेगा, एमिट करेगा जब वो आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट की तरफ आ रहा है। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे कोई हायर लेवल का एनर्जी लेवल का ऑर्बिट है, E1 एनर्जी है, लोअर एनर्जी लेवल का है, E2 एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से E1 लेवल से E2 लेवल तक जंप कर गया तो उसने कुछ ना कुछ एनर्जी छोड़ी होगी। कितनी एनर्जी छोड़ी होएगी? जितना ये इन दोनों के बीच एनर्जी लेवल का गैप है, जितना एनर्जी गैप है इनके बीच। एनर्जी गैप कितना है? E2 - E1। जो उसने रेडिएशन एमिट की उसकी फ्रिक्वेंसी तो पूछ रहे हैं। तो E जो है, एनर्जी जो है वो h म्यू होती है। तो यहाँ पे आप लिख लो h × म्यू। म्यू फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन अगर वो एमिट कर रहा है तो म्यू ही तो पूछ रहे हैं, फ्रिक्वेंसी ही तो पूछ रहे हैं वो रेडिएशन की जो एमिट कर रहा है।
दैट इज E2 माइनस E1 बाई H। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी E2 माइनस E1 बाई H, E1 बाई H। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द एनर्जी, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इन्फिनिटी लेवल ऑर्बिट। एनर्जी का जो जर्नल एक्सप्रेशन हम लिखते हैं दैट इज -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। जर्नल एक्सप्रेशन एन की वैल्यू क्या होगी जिस ऑर्बिट में वो है। अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में है तो 1 है, सेकंड में है तो 2 है। तो जर्नल एक्सप्रेशन एनर्जी का ये है। तो ये पूछ रहे हैं कि जब वो इनफाइनेट लेवल पे होएगा, इनफाइनेट ऑर्बिट में होएगा तो एनर्जी कितनी होएगी। नीचे इन्फिनिटी आ गया, नीचे इन्फिनिटी आ गया तो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी बन गया, तो ये एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। अगर नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो हमारी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन टू एक्साइट द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। देखो ये मान लो ग्राउंड स्टेट, ये किसको बोल रहे हैं, n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 लेवल आ गया, फोर्थ एनर्जी लेवल आ गया। ये पूछ रहे हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन की आपको पता है 1H1, फर्स्ट ऑर्बिट में होएगा 1s1, कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो। तो ग्राउंड स्टेट में जो है वो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है हमारा n इज इक्वल टू 1 लेवल में होएगा, और वो कहाँ पे गया, कितनी एनर्जी चाहिए उसको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, सेकेंड लेवल। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, n इज इक्वल टू 3 लेवल। तो एनर्जी का जर्नल एक्सप्रेशन क्या दे रहे हैं हम, -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो अगर ये हायर लेवल पे जाएगा तो ये एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके जाएगा, अगर लो लेवल पे आता है तो वो एनर्जी इमिट करता है। तो फर्स्ट पे उसके कितनी एनर्जी है, -13.6, n की वैल्यू 1 ही है। थर्ड ऑर्बिट में अगर वो है, ये फर्स्ट के लिए, थर्ड में एनर्जी कितनी है, -13.6 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। तो वो कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, कितनी एनर्जी उसको चाहिए, जितना इनके बीच एनर्जी गैप है E3 माइनस E1, ये बन जाएगा -13.6, कॉमन निकाल लिया है, 1 माइनस 1 बाई 3, 3 का स्क्वायर 9 बन गया, ये बन गया -13.6 इंटू 8 बाई 9। तो यहाँ से आप एनर्जी की वैल्यू निकाल लोगे कि कितनी एनर्जी उसको चाहिए फर्स्ट लेवल से लेके थर्ड लेवल तक जाने के लिए। यहाँ पे क्या कन्फ्यूज़न होती है जनरली, वो लिख देते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट को स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू 2 लेवल मान के चलते हैं। नहीं, अगर वो सेकेंड एनर्जी लेवल तक बोलेंगे तो मानना है, पर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज n इज इक्वल टू 3 लेवल, थर्ड शेल। ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ वाली क्या बन गई, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।